धनबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की बुधवार के सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान साजिश के तहत हुई मौत के विरोध में जमशेदपुर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता शुक्रवार को पेन ड्रॉप हड़ताल करने का निर्णय लिया। मिली जानकारी के अनुसार धनबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम कुमार आनंद प्रतिदिन की तरह बुधवार सवेरे 5 बजे टहलने निकले थे। इसी बीच एक अज्ञात टेम्पो ठोकर मारकर फरार हो गया, जिसके बाद वे अचेत अवस्था में काफी देर तक सड़क किनारे पड़े रहे। सड़क से गुजर रहे लोगों ने गंभीर रूप से घायल अवस्था देखकर इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही पूरे राज्य के बार एसोसिएशन में शोक की लहर दौड़ गई। अधिवक्ताओं के अनुसार उत्तम कुमार काफी मिलनसार थे, आपराधिक घटनाओं के प्रति काफी सख्त थे। वे 2002 से 2003 तक जमशेदपुर के न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी के पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई आपराधिक मामलों की सुनवाई भी की थी। वे राज्य के विभिन्न न्यायालय में उच्च पद में पदस्थापित भी थे। लगभग 6 माह पूर्व ही धनबाद के जिला न्यायालय सत्र 8 में पदस्थापित हुए थे। इस दौरान उन्हें वहां के कई घटनाक्रम और अपराधियों पर न्यायपूर्ण आपराधिक दंड की सुनवाई भी की। उत्तम कुमार हाईकोर्ट एसोसिएशन में भी सम्मानजनक पद पर रहे। उनके साथ धोखा से हुई घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज से ऐसे प्रतीत होता है कि उनका हत्या की गई। कुछ दिन पूर्व एक बड़ी घटना को लेकर अपराधियों को जमानत देने में कुछ परेशानी आ रही थी। आशंका जताई जा रही है उन्हीं अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। वैसे सीसीटीवी में साफ दिख रहा है उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक करने घर से निकले। इसी बीच रणवीर वर्मा चौक के समीप एक टेम्पो पीछे से आ रहा है और सड़क किनारे उत्तम आनंद को धक्का मारकर फरार हो रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कहीं न कहीं किसी आपराधिक संगठन साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस घटनाक्रम और सीसीटीवी के आधार पर मुख्य साजिशकर्ता और घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ जांच करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास में जुट गई है। घटना के बाद पूरे राज्य के अधिवक्ताओं सहित जमशेदपुर बार एसोसिएशन घटना की निंदा की। उन्होंने विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया। विरोध जताते हुए कहा, 4 दिन पूर्व भी रांची बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। ऐसे में झारखंड में अपराधियों का बोलबाला साफ दिख रहा है। राज्य में अधिवक्ता सहित एडीजे तक सुरक्षित नहीं है। अपराधियों को सजा दिलाने वाले अधिवक्ता अब जान जो दुर्घटना से संबंधित मामला में जो हमारे एडीजे उत्तम आनंद जी का जो देहांत हुआ, उसे तो देख करके ऐसा लगता नहीं है। जो सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों को भी देखने का एक अवसर मिला, तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है। और इससे काफी अधिवक्ता समाज काफी दुख की घड़ी में है। और क्योंकि 2 ही दिन पहले हमारे एक अधिवक्ता रांची के जिला बार एसोसिएशन के सदस्य हैं मनोज कुमार झा जी, उनकी भी नृशंस हत्या कर दी गई थी तमाड़ थाने इलाके में। तो उससे भी अधिवक्ता लेकर के काफी चिंतित और भय के ये में है, भय से व्याप्त है। और कल हमारे बार काउंसिल में, चूंकि मैं भी वहां का एक सदस्य हूं, तो हमारी एक मीटिंग आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि दोषियों को कानूनी प्रक्रिया के अधीन किया जाए और उन पर जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको न्याय सजा दिलवाई जाए। इसी मुद्दे पे सब लोगों ने कल निर्णय लिया है। और उसी में एक दिन का हम लोग कल अपने आप को एक दिन के सांकेतिक काम से दूर रखेंगे, ये भी निर्णय लिया गया है। देखिए, मैं तो जमशेदपुर में और धनबाद यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 170 किलोमीटर। मैं उनको इतना कह सकता हूँ उनके बारे में, अपने पदाधिकारी के बारे में, कि वो काफी मिलनसार और न्याय करने वाले व्यक्ति थे। मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं। मैंने उनके साथ काम किया है जब वो शुरुआत के दिनों में जमशेदपुर में पोस्टेड थे, यहाँ न्यायिक दंडाधिकारी थे। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनका किसी से कोई अपना द्वेष वगैरह हो सकता है। देखिए, झारखंड में 3 दिन पहले के अधिवक्ता की हत्या कर दी गई तमाड़ के पास में, बिंदु के पास में। उसको कई गोलियां मारी गई।
और कल की जो घटना है तो बहुत ही दर्दनाक है, भयावह है। और जुडिशियल एक ऑफिसर जो जज रहते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, वो भी सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं। तो अच्छा था कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा था, मालूम चल गया कि उसने जानबूझकर के हिट किया, उनको हत्या किया। तो ये झारखंड में कानून व्यवस्था का जो लचर है ये साबित होता है, क्योंकि हम लोग अधिवक्ता हैं और हम लोग डरे हुए हैं इस मुद्दे पर कि किसी भी अधिवक्ता की कहीं भी हत्या हो जाएगी तो कल पूरे झारखंड में, जमशेदपुर भी हमारा जो बार सेल है कल उस मुद्दे को लेकर अपना पेन डाउन स्ट्राइक करने जा रहा है और बहुत ही निंदनीय है। और सरकार को चाहिए कि जुडिशियल ऑफिसर और अधिवक्ताओं की सुरक्षा करें। हाँ, ये तो है, अभी तो अपराधी चूंकि खुलेआम घूम रहे हैं। मेरा तो आरोप है इस सरकार के ऊपर में कि अपराधियों के संरक्षण में सरकार बनी है, तो वो अपराधियों को यदि जुडिशियल अफसर हमारा सजा देगा तो उनका अंजाम ऐसा ही होगा जैसा कल आनंद साहब के साथ में हुआ है। तो बहुत बारीकी से मरो, तो चूंकि सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, यही होता कि चलिए कोई हिट करके उनको निकल गया, नेग्लिजेंसी से हिट हो गया, मर गए हो। तो अच्छा था कि सीसीटीवी कैमरा था। तो अपराधियों का मनोबल बहुत ऊंचा है और किस प्रकार से दिमाग लगा करके हत्या जुडिशियल अफसर के किए हैं, हम इसकी मैंने घोर शब्दों में निंदा करते हैं। कि आने वाले समय में हमारा एक ही मांग है कि अविलंब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो भी अपराधी हैं, और जुडिशियल अफसरों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके परिवार को कम से कम 5 करोड़ का मुआवजा सरकार दे, ये मांग करते हैं। बहुत अच्छे, जैसे वेरी गुड जुडिशियल ऑफिसर, बहुत अच्छे थे। यहाँ के अधिवक्ताओं का काफी उनसे मैंने, चूंकि हम लोग तो चूंकि पर्सनल कोई भेंट नहीं करता है, क्योंकि एक जुडिशियल अफसर के नाते वकीलों का एक संबंध रहता है, तो बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति थे, मिलनसार थे और यहाँ के अधिवक्ता हमेशा उनको याद करें।